महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और मालिकान की रियासतगीर हड़ताल मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताल पर जा रहे ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान से मुलाकात करने और उनके मसाइल को हल करने का भरोसा दिलाया, जिसकी वजह से यूनियन के जिम्मेदारान ने आज की रियासतगीर हड़ताल को मुलतवी करने का फैसला किया। हड़ताल मुलतवी होने के बावजूद नांदेड़ में यूनियन के मकामी यूनिट की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने ऑटो ड्राइवरों के मसाइल के लिए रियासती हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कागजात की छानबीन के नाम पर बार बार की जा रही धरपकड़ की कार्रवाई से नाराजगी जाहिर की और इसके नतीजे में होने वाले माशी नुकसान के बारे में तशवीश का इजहार किया और पुलिस की जानिब से की जा रही हरासानी को फौरी बंद करने का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर यूनियन के जिम्मेदारान की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों और उनके मालिकान की फलाह व बहबूद के लिए वेलफेयर कॉरपोरेशन बनाई जाए, ऑटो चलाने वालों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाए, इंश्योरेंस के लिए सालाना जो रकम वसूल की जा रही है उसमें कमी की जाए, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की आवाज़ को असम्बली में उठाने के लिए ऑटो चलाने वालों पर मुश्तमिल विधान परिषद का हल्का बनाया जाए। वाज़ेह है कि उबेर और ओला जैसी निजी टैक्सी कंपनियों की बढ़ती इजारादारी के खिलाफ ऑटो ड्राइवरों की यूनियन ने रियासतगीर हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन ये हड़ताल मुलतवी कर दी गई है, जिसकी वजह से दिन भर मामूल की तरह ऑटो चलते रहे। महाराष्ट्र राज्य ऑटो संघटना खरेदी समितीचा महाराष्ट्र राज्यव्यापी बंद होता आणि काल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आमच्या सर्व महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली। ते आज 3 वाजता बैठक ठेवलेली आहे मंत्रालयामध्ये। त्याच्यामुळे आमचा सगळा ऑटो बंद जो राज्यव्यापी जो बंद होता तो बंद माघार घेण्यात आला आणि धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी जिल्ह्यातील प्रत्येक कलेक्टर ऑफिसच्या समोर करण्यात आला। आरडीसी अनुराधा ढालकरी मॅडमचं बोलणं झालं, त्याची ती एक बैठक लागणार आहे ऑटो स्टॉप संदर्भानं। आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आमच्या ऑटो चालकाचे जे वाघीला जे पासिंग व्हायला होता ती वाघी फार आउटसाईडला आहे, तिथं कुठलं काही गाड्या नाहीत घोड्या नाहीत, आमच्या ऑटो चालकाला बेजारी व्हायली। त्याचं आमची विनंती अशी आहे की तिथला ऑटो वाघीचा ट्रॅक बंद करून आमची पासिंग ही नांदेडच्या RTO कार्यालयात व्हावी, जेणेकरून ऑटो चालक मालकाची पिळवणूक होणार नाही आणि ऑटो ज्या दिवशी जेवढे आले त्या दिवशी ऑटोची पासिंग करण्यात यावी, तेवढ्या ऑटोची पासिंग करण्यात यावी अशी आमची मागणी होती। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑटो चालकांच्या मागण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून हा संप पुकारण्यात आलेला होता, परंतु काल मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते साहेबांनी आमच्या ऑटो चालकांचे नेते सन्माननीय मुंबईचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शशांकराव साहेब आज 3 वाजता बैठक घेण्यात येत आहे। त्या बैठकीमध्ये आपल्या जे काही मागण्या आहेत ते मागण्या पूर्ण करण्यास सक्षम हे सरकार असेल असं वाटते आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होतील अशी खात्री मला वाटते। आणि जर आमच्या मागण्या आमच्या मान्य नाही झाल्या तर पुनश्च एकदा आम्हाला हे महाराष्ट्र बंद बेमुदत बंद करण्यास भाग या सरकार ने पाड़ू नहीं, माझी विनंती सरकार। आज 9 जुलाई को महाराष्ट्र भर में ऑटो चालक मालक कृति समिति की जानिब से बंद का आह्वान किया गया था और ऑटो वालों की प्रमुख मांगनियों को लेकर ये बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नांदेड़ ये महाराष्ट्र कृति समिति से एक गुजारिश की है कि गुजारिश के तौर पर ये कहा गया है कि आज 3 बजे 9 तारीख को 3 बजे वो ऑटो चालक मालक कृति समिति महाराष्ट्र के साथ एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में उन्होंने इस बात का हमें तयख्खुन दिया, वादा किया कि हम जितने भी ऑटो चालक मालक की समस्याएं हैं उनको पूरा करने का वादा किया। इस बिना पर महाराष्ट्र कृति समिति ने बंद को अभी फिलवक्त के लिए पीछे लिया है और उस तर्ज पे हमने नांदेड़ में तमाम कृति समिति की जानिब से एक धरने आंदोलन का आयोजन कर यहाँ के कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है और हमारी जो भी प्रमुख मांगनियाँ हैं उसको पूरा करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ महाराष्ट्र शासन से। और अगर से ये ना हुई तो इसको आगे की दिशा ठहराने के लिए हम महाराष्ट्र की कृति समिति इसका निर्णय आगे लेंगी। ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठना संयुक्त कृति के तरफ से आज बंद का आह्वान था, ऑटो रिक्शा बंद का आह्वान था, जो कि कल वो वापस लिए थे। उसके बाद में आज बोले तो हम लोगों ने धरने आंदोलन किया। यहाँ पर ऑटो रिक्शा चालक को मालक को घर कुल योजना मिलना और इंश्योरेंस जो 8,000 10,000 रुपये लग रहे वो कम होना, कल्याणकारी मंडल चालू होना और दूसरा पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिलना, ऐसे कुछ मांगनियाँ थे हमारे। और आज जो हमारे ऑटो रिक्शा चालक और कृति समिति के तमाम संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आए और जो हमारा कार्यक्रम पूरा किया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।